रात का 1:30 बजा है। दुनिया के कदीम और अजीम शहर की फसीलों और गुंबदों पर 19वीं कमरी तारीख का जर्द चांद तेजी से मगरिब की तरफ दौड़ा जा रहा है, जैसे इसे किसी शदीद खतरे का अंदेशा है। इस जवाल आमादा चांद की मलगजी रोशनी में देखने वाले देख सकते हैं कि शहर की फसीलों के बाहर फौजों के बड़े मुंजिम मुस्तकिल मजाजी से इकट्ठे हो रहे हैं। इनके दिल में एहसास है कि वो तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। ये शहर कुस्तुनतुनिया, जिसका मौजूदा नाम इस्तांबुल है, और फसीलों के बाहर उस्मानी फौज आखिरी हल्ला बोलने की तैयारी कर रही है। उस्मानी तोपों को शहर पनाह पर गोले बरसाते हुए 47 दिन गुजर चुके हैं। कमांडरों ने खास तौर पर 3 मकामात पर गोलाबारी मरकूज रखकर फसील को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। 21 साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी गैर मुतवक्का तौर पर अपनी फौज के अगले मोर्चों पर पहुंच गए हैं। इन्होंने फैसला कर लिया है कि हतमी यलगार फसील की मैसोटेकोन कहलाने वाले वस्ती हिस्से से की जाएगी, जिसमें कम अज कम 9 शगाफ पड़ चुके हैं। खंदक का बड़ा हिस्सा पाट दिया गया है। सर पर बाड़ी पगड़ी बांधे तलाई खिल्लत में मलबूस सुल्तान ने अपने सिपाहियों को तुर्की ज़बान में मुखातब किया। मेरे दोस्तों और बच्चों, आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया है। इसके साथ ही नकारों, कन्नों, तबलों और बगलों की शोर ने रात की खामोशी को तार तार कर दिया। लेकिन इस कान फाड़ते शोर में भी उस्मानी दस्तों के फलक शगाफ नारे साफ सुनाई दे सकते थे, जिन्होंने फसील के कमज़ोर हिस्सों पर हल्ला बोल दिया। एक तरफ खुश्की से और दूसरी तरफ से समुंदर में बैरी जहाज़ों पर नसब तोपों के दहानों ने आग बरसाना शुरू कर दी। बाज़ंतीनी सिपाही इस हमले के लिए फसीलों पर तैयार खड़े थे, लेकिन पिछले 1.5 माह के मुहासरे ने इनके हौसले पस्त और असाब शिकस्ता कर दिए थे। बहुत शहरी भी मदद के लिए फसीलों पर आम पहुंचे थे और पत्थर उठा उठा कर नीचे इकट्ठा होने वाले हमलावरों पर फेंकना शुरू कर दिए। दूसरे अपने अपने करीबी चर्च की तरफ दौड़े और गिरगिरा कर मना जाते हैं शुरू कर दी। पादरियों ने शहर के मुतअद्दिद चर्चों की घंटियां पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दी, जिनकी टनाटन ने इन लोगों को भी जगा दिया जो अभी तक सो रहे थे। जब हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया तो उस वक़्त बगदाद में फिरका वारियत अरूज पर थी। यहाँ तक के हमले के दौरान भी बगदाद में 3 बड़े मुनाजरे हो रहे थे, जो कि बहुत मज़ाक़ा खेज थे। एक मुनाजरे पर मसवाक के शरी साइज पर मुनाजरा किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि हर फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले ईसाई अपने सदियों पुराने इख्तलाफ भुलाकर एक हो गए और इनकी बड़ी तादाद शहर के सबसे बड़े और मुक़द्दस कलीसा हाजिया सूफिया में इकट्ठी हो गई। दफाई निज़ाम ने जांफशानी से उस्मानियों की यलगार रोकने की कोशिश की, लेकिन अतालवी तबीब निकोलो बारबेरो, जो इस दिन शहर में मौजूद थे, लिखते हैं कि सफ़ेद पगड़ियां बांधे हुए हमलावर जानसारी दस्ते बेजिगर शेरों की तरह हमला करते थे। इनके नारों और तबलों की आवाज़ें ऐसी थी जैसे इनका ताल्लुक इस दुनिया से ना हो। रोशनी फैलने तक तुर्क सिपाही फसील के ऊपर पहुंच गए। इस दौरान अक्सर दफाई फौजी मारे जा चुके थे और इनका सिपा सलार जिवानी जस्टिनियानी शदीद जख्मी होकर मैदान जंग से बाहर हो चुका था। जब मशरिक से सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो इसने देखा कि एक तुर्क सिपाही करकोपोर्ता दरवाजे के ऊपर नसब बाज़ंतीनी परचम उतार कर इसकी जगह उस्मानी झंडा लहरा रहा है। सुल्तान मोहम्मद सफेद घोड़े पर अपने वज़रा और अमायत के हमरा हाजिया सोफिया पहुंचे। सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर वो घोड़े से उतरे और गली से एक मुट्ठी खाक लेकर अपनी पगड़ी पर डाल ली। इनके साथियों की आंखों में आंसू जारी हो गए। मुसलमान 700 साल की जिद्दोजहद के बाद बिलाखिर कुस्तुनतुनिया को फतह करने में कामयाब हुए थे। कुस्तुनतुनिया फतह महज एक शहर पर एक बादशाह के इक़्तिदार का खात्मा और दूसरे इक़्तिदार का आगाज नहीं था। इस वाक़े के साथ ही दुनिया की तारीख का एक बाब खत्म हुआ और दूसरे की इब्तिदा हुई थी। 27 कबल मसीह में कायम होने वाली रोमन एम्पायर 1480 बरस तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहने के बाद अपने अंजाम को पहुंची, तो दूसरी जानिब उस्मानी सल्तनत ने अपने नुक्ता अरूज को छू लिया। वो अगली 4 सदियों तक 3 बराज़म एशिया, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। 1453 ही वो साल है जिसे कुरूने वस्ता मिडल एजेस का इख्तिताम और जदीद दौर का आगाज भी समझा जाता है। यही नहीं बल्कि फतह कुस्तुनतुनिया को फौजी तरीक़ का संगे मेल भी करार दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद साबित हो गया कि अब बारूद के इस्तेमाल और बड़ी तोपों की गोलाबारी के बाद फसीलें किसी शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाफ़ी हैं। शहर पर तुर्कों के कब्जे के बाद यहाँ से हज़ारों की तादाद में यूनानी बोलने वाले शहरी बाकर यूरोप
और खास तौर पर इटली के मुख्तलिफ शहरों में जा बसे। इस वक्त यूरोप तरीक दौर से गुजर रहा था, कदीम यूनानी तहजीब से कटा हुआ था, लेकिन इस तमाम अरसे में कुस्तुनतुनिया में यूनानी जुबान और सकाफत बड़ी हद तक बरकरार रही थी। यहाँ पहुँचने वाले महाजरों के पास हीरो जवाहरात से बेशकीमत खजाना था। अरस्तु, अफलातून, बतलेमूस, जालिनूस और दूसरे हुक्मा उलमा असल यूनानी जुबान के नुस्खे, इन सब ने यूरोप से कदीम यूनानी अलूम के अहिया में ज़बरदस्त किरदार अदा किया और मौरखीन के मुताबिक इन्हीं की वजह से यूरोप में निशात सानिया का आगाज़ हुआ, जिसने आने वाली सदियों में यूरोप को बाकी दुनिया से सबकत लेने में मदद दी, जो आज भी बरकरार है। ताहम नौजवान सुल्तान मोहम्मद को, जिसे आज दुनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जानती है, 29 मई की सुबह जो शहर नजर आया वो शहर नहीं था जिसकी शान शौकत के अफसाने इसने बचपन से सुन रखे थे। तवील इन्हतात के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी। कुस्तुनतुनिया, जो सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मालदार शहर रहा था, अब इसकी आबादी सुकर कर चंद हजार रह गई थी। शहर के कई हिस्से वीरानी के सबब एक दूसरे से कट होकर अलग अलग देहात में तब्दील हो गए थे। कहा जाता है कि नौजवान सुल्तान ने शहर की हालत जार देकर शेख सादी से मंसूब ये शेर पड़ा, उल्लू अफरासियाब के मीनारों पर नौबत बजाया जाता है, कैसर के महल पर मकरी ने जाले बुन लिए हैं। कुस्तुनतुनिया का कदीम नाम बाज़ंतीन था, लेकिन जब 330 ईस्वी में रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन अव्वल ने अपना दारुल हुकूमत रोम से यहाँ मुंतकिल किया तो शहर का नाम बदल कर अपने नाम की मुनासबत से कॉन्स्टेंटिनोपल कर दिया, जो अरबों के यहाँ पहुँचकर कुस्तुनतुनिया बन गया। मगरिब में रोमन अम्पायर के खात्मे के बाद ये सल्तनत कुस्तुनतुनिया में बरकरार रही और चौथी तक 13वीं सदी तक इस शहर ने तरक्की के वो मनाजिल तय की कि इस दौरान दुनिया का कोई और शहर इसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता था। यही वजह है कि मुसलमान शुरू ही से इस शहर को फतह करने के ख्वाब देखते आए थे। चनाचा इस मकसद के असूल की खातिर चंद इब्तदाई कोशिशों की नाकामी के बाद 774 में एक ज़बरदस्त बैरी बेरा तैयार करके कुस्तुनतुनिया के सिमत रवाना किया। इस बेरे ने शहर के बाहर डेरे डाल दिए और अगले 4 साल तक मुतवातर फसीलें अबूर करने की कोशिश करता रहा। आखिर 678 में बाज़ंतीनी बैरी जहाज शहर से बाहर निकले और इन्होंने हमलावर अरबों पर हमला कर दिया। इस बार इनके पास एक ज़बरदस्त हथियार था जिसे आतिश यूनानी या ग्रीक फायर कहा जाता है। इसका ठीक फार्मूला आज तक मालूम नहीं हो सका। ताहम ये एक ऐसा आतिशगीर मादा था जिसे तीरों की मदद से फेंका जाता था और कश्तियों और जहाज़ों से चिपक जाता था। मजीद ये कि पानी डालने से इसकी आग मजीद भड़क जाती थी। अरब इस आफत के मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे। चनाचा देखते ही देखते तमाम बैरी बेरे आतिशजार का मंजर पेश करने लगे। सिपाहियों ने पानी में कूद कर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी पनाह ना मिली कि आतिश यूनानी पानी की सतह पर भी गिरकर जलती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा बहरे मुरमरा ने आग पकड़ ली है। अरबों के पास पसपाई के अलावा कोई चारा ना रहा। वापसी पर एक होलनाक समुद्री तूफान ने रही सही कसर पूरी कर दी और सैकड़ों कश्तियों में से एक आध ही बचकर लौटने में कामयाब हो सकी। मस्जिद अबू अयूब अंसारी आज भी तुर्कों के लिए मुकद्दस तरीन मकामात का दर्जा रखती है। इस मुहासरे के दौरान मशहूर सहाबी हजरत अबू अयूब अंसारी ने भी अपनी जान अफरीन के सुपुर्द कर दी। इनका मकबरा आज भी शहर की फसील के बाहर है। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यहाँ एक मस्जिद बना दी थी जिसे तुर्क मुकद्दस मकाम मानते हैं। इसके बाद 717 में बनु उमय्या के मीर सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ एक बार फिर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया, लेकिन इसका भी अंजाम अच्छा नहीं हुआ और 2000 के करीब जंगी कश्तियों में से सिर्फ 5 बचकर वापस आने में कामयाब हो सकी। शायद यही वजह थी कि इसके बाद 6 सदियों तक मुसलमानों ने दोबारा कुस्तुनतुनिया का रुख नहीं किया, हत्ता कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बिलाखत शहर पर अपना झंडा लहराकर सारे पुराने बदले चुका दिए। शहर पर कब्जा जमाने के बाद सुल्तान ने अपना दारुल हुकूमत अदरना से कुस्तुनतुनिया मुंतकिल कर लिया। खुद अपने लिए कैसर रूम का लक़ब मुंतखब किया। आने वाले अशरों में इस शहर ने वो रूज देखा जिसने एक बार फिर माजी की अजमत की यादें ताज़ा कर दी। सुल्तान ने अपनी सल्तनत में हुक्मनामा भेजा, जो कोई चाहे वो आ जाए, इस शहर में घर और बाग मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, इसने यूरोप से भी लोगों को कुस्तुनतुनिया आने की दावत दी ताकि शहर फिर से आबाद हो जाए। इसके अलावा इसने शहर की तबाहशुदा बुनियाद ढांचे की असर नौ तमीर की, पुरानी नहरों की मरम्मत की और निकासी का निज़ाम कायम किया। इसने बड़े पैमाने पर नई तमीरात का सिलसिला भी शुरू किया, जिसके बाद सबसे बड़ी मिसाल तो कापी महल, ग्रैंड बाजार है। जल्द ही
तरह तरह की दस्तकार, कारीगर, ताजर, खतात, मुसव्वर, सुनार और दूसरे हुनरमंद शहर का रुख करने लगे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने हाजिया सोफिया को चट से मस्जिद बना दिया, लेकिन इन्होंने शहर के दूसरे बड़े गिरजा कलीसिया हवारियान को यूनानी ऑर्थोडॉक्स फिरके के पास ही रहने दिया और ये फिरका एक अदारे की सूरत में आज भी कायमो दायम है। सुल्तान मोहम्मद फातेह के बेटे सलीम के दौर में उस्मानी सल्तनत ने खिलाफत का दर्जा अख्तियार कर लिया और कुस्तुनतुनिया इसका दारुल खुलाफा और तमाम सुन्नी मुसलमानों का मरकजी शहर करार पाया। सुल्तान मोहम्मद फातेह के पोते सुलेमान आलीशान के दौर में कुस्तुनतुनिया ने नई बुलंदियों को छू लिया। ये वही सुलेमान हैं जिन्हें मशहूर तुर्की ड्रामे मेरा सुल्तान में दिखाया गया है। सुलेमान आलीशान की मलका खुर्रम सुल्तान ने मशहूर ममार सनान की खिदमत हासिल की, जिसने मलका के लिए एक अजीमुल शान महल तमीर किया। सनान की दूसरी मशहूर तमीरात में सुलेमानिया मस्जिद, खुर्रम सुल्तान हमाम, खुसरो पाशा मस्जिद, शहजादा मस्जिद और दूसरी इमारतें शामिल हैं। यूरोप पर कुस्तुनतुनिया का बड़ा गहरा असर हुआ और वहाँ इस सिलसिले में किताबें और नज़में लिखी गईं, मुतअद्दिद पेंटिंग्स बनाई गईं और ये वाक़या इनके इज्तिमाई शऊर का हिस्सा बन गया। यही वजह है कि यूरोप कभी इसे भूल नहीं सका। नेटो का एक अहम हिस्सा होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन तुर्की को कबूल करने के लिए लेतो लाल से काम लेती है, जिसकी वजूहात सदियों पुरानी है। यूनान में आज भी जुमेरात का दिन मनहूस समझा जाता है, क्योंकि 29 मई 1453 को जुमेरात का ही दिन था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें।